आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है झोपड़ी और महल के बीच में। फिर यही स्थिति हमने देखी कच्चे मकान और पक्के मकान के बीच में। कुछ एक विशेष दार्शनिक भाव इनके कुछ समझाने का हम प्रयास करने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर आपके हमारे जीवन में देखिए कभी कभी हम शब्दों पे ही कुछ ऐसे अटक से जाते हैं कि उन शब्दों के हम अर्थ समझ नहीं पाते, और शब्दों के अर्थ यदि हम समझ भी जाते हैं लेकिन वो अर्थ या शब्द किसी विशेष स्थिति में उनके कुछ भावार्थ अलग होते हैं। और जब मनुष्य को उनके छिपे हुए भावार्थ समझ में आ जाते हैं तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य को अपने जीवन की दिशा मिल जाती है। अपने मिले हुए जीवन का एक अर्थ समझ में आने लगता है, उसको अपने मिले हुए जीवन की एक महत्ता समझ में आ जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसका संसारी भोग्य विषयों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। क्योंकि वक्ती तौर पे देखिए वैराग्य तो आपका हमारा कितनी बार ही इस संसार से होता रहता है, लेकिन जब तक ये वैराग्य ज्ञान पूर्वक नहीं होता तो परमात्मा में आपके हमारी श्रद्धा टिकती नहीं है, रुकती नहीं है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। हालांकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना भी देखिए एक बहुत ही आरंभिक स्थिति है। जैसे हम बच्चे को देखिए नर्सरी कक्षा में स्कूल में दाखिला करवाते हैं, ठीक इसी तरह आध्यात्मिक स्कूल में आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चाओं में जब तक आपका हमारा आरंभ श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से नहीं होता तब तक फिर आगे की कक्षाओं में आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखी नर्सरी कक्षाओं के ऊपर भी कुछ आध्यात्मिक उन्नति को जोड़ते हुए इस पर एक चर्चा रखी थी। कुछ भाई बहनों को वो चर्चा समझ नहीं आई, कुछ भाई बहनों के देखिए प्रश्न भी आए, क्योंकि अक्सर एक साधारण मनुष्य की ज्ञान की स्थिति का बोध उसके पूछे गए प्रश्न से ही हो जाता है। लेकिन जब आपके हमारे प्रश्न ही तर्क संगत आधे अधूरे होते हैं तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा लिया गया ज्ञान अक्सर टेक नहीं पाता। लेकिन फिर भी निरंतर इस दिशा की ओर यानी कि आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर मनुष्य को निरंतर अग्रसर होते रहना चाहिए। सत्संग श्रद्धा पूर्वक करते रहना होगा। उस किए गए सत्संग पर निरंतर शोध की स्थिति, स्मृति की यानी कि उस पर चिंतन करते रहना चाहिए। देखिए ये सबकी अलग अलग भूतकाल की आपके हमारे कार्यशील की अलग अलग स्थितियां होती हैं। कोई मनुष्य देखिए ये कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक पहले के जन्मों में कर चुका होता है, कोई वर्तमान जीवन में कर चुका होता है, तो सबके ज्ञान की अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में हमारी आपकी ये जो स्थितियां हैं ये फिर कच्चे पक्के मकान के बराबर की बन जाती है। हालांकि हो सकता है ये जो कच्चे पक्के मकान की स्थितियां आरंभिक स्थितियों में मनुष्य को समझ नहीं आती। ये जो मैंने महल और झोपड़ी की स्थिति को भी देखे एक उदाहरण रूप में ऊपर इसीलिए पहला स्थान दिया है ताकि बात कुछ आपको हमें समझ में आ जाए। देखिए झोपड़ी को तो हमने सफेद रंग से दर्शाया है, जबकि महल को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। अब जब भी हम देखिए काला रंग और सफेद रंग की एक तुलनात्मक स्थिति पर थोड़ा रुकते हैं तो हम सदा ही सफेद रंग को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि सफेद रंग का अभिप्राय प्रकाश की स्थिति से है, ये सत्वगुण की स्थिति से है। जबकि काला रंग देखिए अज्ञानता की स्थिति है, तमोगुण की स्थिति है। अब तमोगुण और सत्वगुण में तो देखिए जमीन आसमान से भी अधिक अंतर है, क्योंकि दोनों ही विपरीत स्थितियां हैं। और यूं भी आप समझ सकते हो कि देखिए प्रकाश के सामने अंधकार तो खड़ा ही नहीं हो सकता। देखिए ये भी एक बहुत ही दार्शनिक स्थिति है। अक्सर ऐसी दार्शनिक स्थितियां जब तक मनुष्य का ज्ञान का स्तर बहुत ही ऊंचा नहीं होता तो फिर मनुष्य को ये सभी स्थितियां
फिर ज्ञानपूर्वक समझ आ नहीं पाती। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में अक्सर आपकी हमारी जो एक स्थितियां हैं अंतःकरण की, उसमें आपके हमारी श्रद्धा के भी देखिए अलग अलग स्तर बने होते हैं। हल्का स्तर होगा तो आपके हमारी देखिए जो एक नींव होती है, जैसे इमारत की देखिए नींव मजबूत होगी तभी उस पर एक बहुमंजिला इमारत बन सकती है। और यदि देखिए बहुमंजिला इमारत गिर जाती है, यहाँ बहुमंजिला का इमारत का अभिप्राय देखिए उस महल की स्थिति से है, जिसको आज हमने देखिए काले रंग से ही दर्शाया। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए ये जो भूकंप आते हैं, यहाँ भूकंप का अभिप्राय देखिए एक विशेष स्थितियों से है। भूकंप का अभिप्राय यहाँ विशेष प्रकार के एक दुखों से है। देखिए दुख सुख हम सबके जीवन में निरंतर आते रहते हैं। ये सभी स्थितियां कभी कभी कर्मों के आधार पे भी आती हैं, कभी कभी दूसरे जो अन्य मनुष्य हैं उनके द्वारा क्रियाओं का भी आपके हमारे जीवन पे कुछ प्रभाव पड़ता है। प्रकृति के वातावरण की भी स्थितियों का आपके हमारे जीवन पे कुछ प्रभाव पड़ता है। क्योंकि शास्त्रों में तो त्रिविध ताप का जिक्र आता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो इस जगत को ही दुखालय नाम से संबोधित किया, यानी कि हम सब भाई बहनों के जीवन में दुख निरंतर लगभग बने रहते हैं। वो अलग बात है कि सबके देखिए कारण शरीर में संस्कारों की अलग अलग स्थितियां होती हैं। देखिए दुख तो सभी ही स्थूल शरीर के स्तर पर आते हैं। इन सभी स्थूल शरीर के स्तर पर मिलने वाले दुखों के ऊपर आपके वाले सूक्ष्म शरीर की स्थिति है। सूक्ष्म शरीर से भी ऊपर की स्थिति कारण शरीर की स्थिति है। कारण शरीर में ही देखिए संस्कार होते हैं, और यदि संस्कार आपके बहुत ही अधिक शुद्ध हो चुके हैं, सात्विक बन चुके हैं, परमात्मा के ध्यान में आपकी हमारी अटूट श्रद्धा बढ़ चुकी है, तो फिर ये जो संसारी जितने भी भौतिक प्रकृति में दुख आते हैं, ये दुख फिर आपको हमें हिला नहीं पाते। इसलिए मैंने देखिए झोपड़ी शब्द को आज सफेद रंग से दर्शाया है। क्योंकि भूकंप में देखिए जब कभी भी आपने सुना होगा, आपने हमेशा ये सुना होगा कि वो मकान ढह गया या वो इमारत गिर गई। कभी भी ऐसा सुनने में नहीं आता कि भूकंप में वो झुग्गियां समाप्त हो गई, गिर गई। इस स्थिति विशेष में देखिए आज झोपड़ी और महल का मैंने दो अलग अलग शब्दों में इसीलिए दर्शाया है क्योंकि महल का अभिप्राय देखिए एक स्थूल शरीर के स्तर पर होता है, पदार्थों से लिया जाता है, या यूं को कि तामसिक स्थितियों से लिया जाता है। क्योंकि हम भौतिक स्तर पर जितनी भी उपलब्धियां हासिल कर भी लेते हैं, वो आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने में कोई विशेष भूमिका अदा नहीं करती। इसलिए हमने देखिए महलों को काले रंग से आज दर्शाया है। इसका अभिप्राय ये है कि यदि आपके हमारे जीवन में धन बढ़ता है, भौतिक सुख सुविधा के साधन बढ़ते हैं, या जो भी देखिए एक भौतिक स्तर पर आपकी हमारी उपलब्धियां बढ़ती हैं, तो ये किसी भी स्तर पर आध्यात्मिक उन्नति में कोई देखिए सहायक नहीं होती। अक्सर आप दिवाली के दिनों में देखते हो ना, बड़े बड़े महल बहुत सजे होते हैं। ये सजावट की स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर देखी जाती है। ये एक भारी स्थितियां हैं, भौतिक स्तर पर ही देखी जाती हैं। जबकि परमात्मा का देखिए जितने भी विषय हैं ये तो आध्यात्मिक माने जाते हैं, क्योंकि परमात्मा एक विशुद्ध सत्सगुण ही सत्ता है। जबकि ये जितने भी पदार्थों की स्थितियां हैं ये तो भौतिक जगत की हैं। पदार्थों को देखिए तमोगुण से जोड़ा जाता है, और फिर पदार्थों से ऊपर की स्थितियां क्या है, उससे सूक्ष्म क्या है, क्रिया है, और क्रिया से भी सूक्ष्म स्थिति क्या है, वो उसको ज्ञान कहा जाता है। और ज्ञान परिपक्व होने पे ही देखिए इसका अभिप्राय क्या है कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, और जब तक आत्मा पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में लौट नहीं आती, तो फिर परमात्मा की जो एक आनंद की स्थितियां हैं पूर्ण रूप से आपको में मिल नहीं पाती। देखिए ये सभी स्थितियां आपको में ज्ञान पूर्वक जितने जितने अर्थों में समझ में आती जाएगी, यानी कि एक झुग्गी झोंपड़ी में यदि आपके बड़ी श्रद्धा परमात्मा के प्रति बनी हुई है, तो बिना सजावट के भी जो मनुष्य देखिए उस झोंपड़ी में रहने वाला परमात्मा से जुड़ा हुआ है।
यहाँ जुड़े होने का अभिप्राय देखिए, उसके अंतःकरण की स्थिति है, मन बुद्धि की स्थितियां हैं, कारण शरीर की स्थिति है। यानी कि ऐसे मनुष्य जो झुग्गी झोपड़ी में भी भले ही रहते हों, लेकिन उनका जब कारण शरीर के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर परमात्मा से एक प्रेम के संबंध जुड़े हुए हैं, प्रेम के धागे मजबूत स्थिति में हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उनकी जो एक श्रद्धा है वो पूर्ण स्थिति में होती है। समाज में रहते हुए उनके जितने भी दुख आ भी जाते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां चाहे स्थूल शरीर के स्तर पर जितनी भी भयानक से भयानक भी आ जाती हैं, तब भी उनकी देखिए श्रद्धा में कहीं भी कोई छोटे से छोटा खरोंच भी नहीं आता। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर स्थिति है। अक्सर आपने देखिए ये कबीर का उदाहरण सुना होगा। कपूर की भी देखिए कुछ आर्थिक स्थितियां ऐसे ही थी, लेकिन उनके परमात्मा के तार पूर्ण रूप से जुड़े हुए थे। कबीर को देखिए एक मायातीत की स्थिति प्राप्त हुई थी। ये सभी स्थितियां आपको में कुछ विशेष ज्ञान करवाती है। इसलिए तो हमने देखी झोपड़ी को सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि वहां जो एक श्रद्धा की स्थिति है वो 100% परमात्मा से जुड़ी हुई है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक या आर्थिक स्तर पर कुछ विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आ भी जाती हैं। वो विपरीत परिस्थितियों को आप भूकंप भी समझ सकते हो। तो फिर ऐसे भूकंप भी उन झोंपड़ियों में रहने वालों को हिला नहीं पाते। देखिए इसका भावार्थ यही है कि जब आपके हमारी श्रद्धा 100% परमात्मा से बन चुकी होती है, तो संसारी जितने भी बड़े से बड़े दुख भी हैं वो उस श्रद्धा को हिला नहीं पाते। उसी को ही मैंने देखिए भूकंप की स्थिति से जोड़ा है। जैसे भूकंप में देखिए वो झोपड़ी का कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान किसका होता है? महल का होता है। देखिए ये मात्र एक भावार्थ रूप में अपने बात की एक नब्ज को एक पकड़ना है, ताकि बात आपका भरे समझ में आ जाए। इसी बात का हमने देखिए पुष्टिकरण, ये जो नीचे हमने देखिए कच्चे मकान को काले रंग से इसलिए दर्शाया है, पक्के मकान को हमने देखिए बीच में एक प्रश्न लगाते हुए सफेद रंग से दर्शाया। यानी कि पक्के मकान का यहाँ अभिप्राय देखिए उसके भावार्थ रूप में झोंपड़ी से लिया जाना चाहिए, और कच्चे मकान भले ही वो महलों के रूप में है, इस काले रंग में कच्चे मकान हमने इसलिए दर्शाए हैं ताकि इनका संबंध उन महलों से लिया जाता है। यहाँ आपके हमारी जो एक श्रद्धा है वो आधी अधूरी होती है, वो सजावट के रूप में एक दिखती है। जबकि ऐसे मनुष्यों के जीवन में जब जब कुछ दुख भी आ जाते हैं, अक्सर ऐसे मनुष्य देखिए परमात्मा से शिकायत कर बैठते हैं कि ये तूने क्या किया। देखिए ये सभी स्थितियां एक कच्चे मकान के बराबर ही होती हैं। ऐसी स्थितियों में वो छोटे मोटे दुख भी उस इमारत को हिला देते हैं, यानी कि उस मनुष्य की जो परमात्मा के प्रति जो एक एक रुझान था उसको कमजोर करने लगते। इसका अभिप्राय यही है कि ऐसे देखिए महल रूपी भी स्थितियां, यानी कि आर्थिक स्तर पर वो जितने भी देखिए वो आपकी एक सजावट के रूप में वो महल सजे हुए दिख रहे थे, लेकिन वो छोटे मोटे जो दुख, यानी कि वो छोटे मोटे वो भूकंप को उन स्थितियों को झेल नहीं पाते, तो फिर ऐसी इमारतें ढह जाती हैं, गिर जाती हैं। यानी कि ऐसे मनुष्यों का फिर परमात्मा से फिर कब नाता टूट जाता है, संबंध बन नहीं पाते, स्थायी स्थितियां बन नहीं पाती, तो फिर ऐसे मनुष्यों की आध्यात्मिक उन्नति डगमगाते हुए फिर एक सामान्य स्थितियों में आ जाती है। यानी कि कुल मिलाकर आज की वीडियो से आपको हमें देखिए ये भूकंप की स्थितियां हैं, नींव की स्थितियां हैं, महलों की स्थितियां हैं, ये सफ़ेद रंग से जो हमने झोंपड़ी की स्थिति दर्शाई है, इन सभी स्थितियों के मिले जुले अर्थ आपको हमें यही समझाते हैं कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में, यानी कि मनुष्य जीवन में अपनी श्रद्धा को सदा ही मजबूत करना होगा। ये श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्संग ही आपके हमारे जीवन की एक मूल आधार है, एक नींव है।
जब ये नींव मजबूत होगी तो फिर धीरे धीरे इसके ऊपर देखिए हम जो मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, शोध करते हैं, ये निरंतर ये सभी स्थितियाँ आपके हमारी एक महल की स्थितियाँ फिर बनती हैं, ऊंची ऊंची इमारतों की स्थितियाँ बनती हैं, जिसके फिर आगे चलते हुए आपके हमारे संस्कार शुभ बनते हैं, आरंभ हो जाते हैं। किसमें? खाना शरीर में। देखिए श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्संग स्थूल शरीर की या एक सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं, चिंतन मनन सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की स्थितियां हैं। ये शुभ संस्कार बनना ये कार्य शरीर की मूलभूत रूप से स्थिति जो कि आत्मा के जो एक बुराइयां हैं, यानी कि आवृत की स्थितियां थी, जो राशि और तमोगुण गुणों के कारण वो आत्मा का प्रकाश आवृत हो चुका था। जब कार्यशील शुद्ध होता जाता है तो फिर उतने उतने अनुपात में आत्मा का जो एक मूल ज्ञान है वो वापस लौटने लगता है। उतने उतने अनुपात में फिर आत्मा और परमात्मा का संबंध स्थापित हो जाता है। ये सभी स्थितियां आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर समझनी होगी। इसीलिए मैंने वीडियो के ऊपर झोपड़ी को सफेद रंग से दर्शाया है और महल को काले रंग से दर्शाया है, जिसको उदाहरण रूप में हमने देखिए कच्चे मकान को काले रंग से और पक्के मकान को हमने सफेद रंग से दर्शाते हुए इन स्थितियों पर एक विशेष अर्थ भावार्थ समझाने का एक प्रयास किया। हो सकता है आरंभिक स्थितियों में देखिए ये बातें कभी कभी पूर्ण रूप से समझ नहीं आती, तो फिर ऐसी वीडियो को आपको एक बार नहीं 2 बार सुनना चाहिए, 3 बार सुनना चाहिए, ताकि वीडियो के सही सही भावार्थ आपको में समझ में आ जाए। आपके में जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग एक मजबूत स्थिति में आए। जब जब श्रद्धा पूर्वक मजबूत स्थिति में बनने लगती है तो फिर विश्वास कीजिए ये धीरे धीरे उस पर जो इमारतें बनती हैं वो इमारतें कभी भी किसी भी प्रकार के जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आने पे वो आपके हमारी इमारतें कहो, आपके हमारे महल कहो, फिर वो गिरते नहीं हैं, जो कि साधारण परिस्थितियों में आज अपने वीडियो के कुछ स्थितियों में उनको गिरते हुए दिखाया है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना है। इन सभी स्थितियों पर जहाँ कहीं आपकी हमारी कमजोरी हो, उस कमजोरी को आपको हमने समाप्त करना है। और ये सभी स्थितियाँ ज्ञानपूर्वक तभी बन पाती हैं जब हम रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने लगते हैं। तमोगुण की जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ आपके हमारे जीवन में आती हैं, उन स्थितियों से बचने के लिए मनुष्य को रात को जल्दी सो जाना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब सत्वगुण की शुद्धतम स्थितियां होती हैं, उस स्थिति विशेष का विशेष लाभ लेते हुए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। अपने किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग पर पुनः मनन करते रहना चाहिए। ये स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन में एक क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाती हैं तो फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार अपनी पकड़ बनाते जाते हैं। ये शुभ संस्कार ही फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार के जो पहले आवरण थे उनको क्रमशः कमजोर करते जाते हैं, समाप्त करते जाते हैं। और जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, यानी कि आपका हमारा जो एक मकान है वो पक्के स्तर पर शुद्ध हो जाता है, शुभ बन जाता है, उसको आप सफेद रंग से समझो। देखिए ये सभी स्थितियां आपको मैं जब कारण शरीर के स्तर पर समझ में आ जाती है, संस्कार रूप में आपकी हमारी स्थिति मजबूत हो जाती है, तो फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। और आत्मा का और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही संबंध बना हुआ था, है। उस संबंध को देखिए कभी भी आप और हम समाप्त कर नहीं सकते, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। ये जो हम संसार में रचे बचे रहते हैं, 5 विषय भोग गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, क्योंकि जब जब मनुष्य के ये भोग विषय छिनते हैं, जब कमजोर रह जाते हैं, तो मनुष्य को इन्हीं को ही अपने जीवन की एक प्रतिकूल परिस्थितियों से जुड़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसकी जो एक श्रद्धा परमात्मा के प्रति बनी होती है वो डगमगाने लगती है, वो कमजोर पड़ने लगती है। नींव हिलने से देखिए इमारतें गिरने लगती हैं।
इन सभी स्थितियों के भावार्थ को आपको मैं समझते हुए अपनी सात्विक स्थिति निरंतर मजबूत करते हुए अपने मूल ज्ञान स्वरूप आत्मा में स्थित रहना होगा, ताकि हम परमात्मा के आनंद की झलकें निरंतर पाते जाएं। स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध हो जाए, ताकि स्थूल शरीर के मरने पे आपकी हमारी मायातीत की स्थिति हो, जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पा जाए और एक लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति को हो, आध्यात्मिक शरीर की स्थिति को हो या आनंदमय स्थिति में हम अपना एक जीवन बिताए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को आप यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित विशेष रूप से देखिए, आज की वीडियो के नाम भले ही बहुत ही सरल दिखते हुए भी आज की वीडियो में देखिए अलग अलग स्थितियों में इनके बहुत ही गहरे भावार्थ थे, जो परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के आशीर्वाद से मैंने समझाने का एक प्रयास किया है। फिर भी हो सकता है समझाने में कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान देखिए एक मायाबद्ध की स्थिति में हूँ। कहीं भी देखिए समझना और बात होती है, समझाना एक विशेष परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होने पे ही वो एक समझाने की स्थितियां बन पाती हैं। फिर भी आपका आज की चर्चा संबंधित कोई मन में प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। और यदि मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हों, कोई मेरी कही गई बातों पर ही आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को एकाग्र भाव से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।